जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप सबों के बीच में फिर से एक नया एपिसोड लाया हूं। इस एपिसोड में खास एक ही चीज है कि लगभग इसमें आपको 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये एपिसोड में आप लोग आराम से देखें, क्योंकि हो सकता है आपको 200 क्वेश्चन करने में कम से कम 1 घंटा या तो 50 मिनट तो कन्फर्म लगेगा। जितना भी फास्ट करेंगे तो कम से कम तो आपको 50 से 1 घंटा के अंदर लग ही जाएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये है संतलन काल। ठीक है, चलिए क्या है, ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रखते हैं। चलिए, कह रहा है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण अर्थात ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। ठीक है, तो यहाँ बस देखिए, हम यहाँ डायरेक्ट पढ़ेंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ते नहीं क्योंकि समय हमको बर्बाद करना आता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। कह रहा है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में अर्थात 1000 से 1226 ईस्वी के बीच में, मतलब कह रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ 2 का आंसर 3 हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किया था, उस सबसे क्या है, सबसे यूनिक था, सबसे बड़ा लूट था 1025 से 26। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि महमूद गजनवी के भारत का आक्रमण का उद्देश्य क्या था। ये जो आया था तो मतलब भारत किस कारण जो है, ये जो भारत पर आक्रमण किया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर भारत में जब इसका मुख्य उद्देश्य था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, मतलब डायरेक्ट लूटपाट का इसका मानो तो पूरा उद्देश्य था। ठीक है, चलिए उसके बाद हो गया 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। 4 नंबर में कह रहा है कि महमूद गजनवी कि भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बिरूनी किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। मतलब अल-बिरूनी जो है किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना करते हैं। यहाँ पर 4 का आंसर हो जाएगा 2, किताब उल हिंद का, किताब उल हिंद का। ठीक है, अरे दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था, मतलब दिल्ली सल्तनत के जो है दरबारी भाषा क्या था, अगर आप जानते हैं तो बताइए कमेंट में। ठीक है, चलिए 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा फारसी। क्या था, फारसी। 6 में कह रहा है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 6 का 4, सिकंदर लोदी। किसके द्वारा, सिकंदर लोदी। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है और 7 नंबर यहाँ पर है। करें कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु जो है चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किसका हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ऐबक इसका क्या हो जाता है ना, मतलब चौगान खेलते समय ही इनका क्या हो जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। कहता है कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर 8 का आंसर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक।
तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तराइन का पहली लड़ाई जो है 9 का आंसर 2 हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के थे। ठीक है, उसको बता निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर देता है? क्या करता है? अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की क्या करता है? हत्या कर देता है, ससुर को हत्या करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा आपके बीच में 4 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कह रहा है कि राजिया सुल्तान 11 में कह रहा है कि राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो 11 का ए हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी जो है चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। चलिए, कह रहे कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो यहाँ पर 12 के आंसर हो जाएगा 3 कुतुबुद्दीन ऐबक पर क्या करते हैं, मतलब पूरा साम्राज्य को मोहम्मद गौरी ने जो विजय जो जहां जीत लिया था वो कहाँ किसको छोड़ के दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के चला गया। किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? किसके शासन काल में हुआ? तो 13 का आंसर 2 होगा अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। कह रहे तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो 14 का आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में 14 का आंसर 4 मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी को। ठीक है, सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा अर्थात टोकन करेंसी प्रचलित की? तो 15 का आंसर हो जाएगा 3 मोहम्मद बिन तुगलक। इसको शॉर्ट में एम बी डी एमबीडी भी कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए 16 नंबर में यहाँ पर देखते हैं 16 में कह रहा है क्या? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? 16 का यहाँ 3 आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक 17 का 2 इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दिया जाता है था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो 18 का आंसर ए हो जाएगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। 19 का आंसर ए हो जाएगा राजिया सुल्तान। उसका नाम कह रहा है कि 20 में देखिए 20 में कह रहा है क्या कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो 20 के आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यात्री एवं बतूता कहाँ से आया था? तो 21 के आंसर हो जाएगा एवं बतूता कहाँ से आया था? ये हो जाएगा मोरक्को। ठीक है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था मोहम्मद गजनवी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में देखिए 23 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपने बुत किसन मतलब मूर्ति भंजक कहता था? तो यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा 23 का 1 होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण किए? कौन सी उपाधि धारण किया? तो 24 का आंसर हो जाएगा 3 ए और बी दोनों यामीन उद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिलाद जो है मुसलमानों का संरक्षक। कह रहा है कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो यहाँ 25 का आंसर हो जाएगा 1 हिंदू शाही अर्थात ब्राह्मण शाही। हिंदू शाही राज की
राजधानी जो था कहाँ था, तो 26 का एक हो जाएगा उद्भांडपुर। ठीक है, यहाँ 26 नंबर 27 में कह रहा है महमूद गजनवी का भारत का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था, किसके विरुद्ध हो जाता है, 27 के आंसर हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा जाट, जाट के विरुद्ध में होता है लास्ट आक्रमण। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं, कह रहे हैं कि 28 में हिंदू शाही राज का कौन सा शासक जो है तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानिवश आत्मदाह कर लिया। ठीक है, तो 28 में ये हो जाएगा जयपाल। मोहम्मद गजनवी किस वंश का था, मोहम्मद गजनी जो है किस वंश का था, तो 29 का ये हो जाएगा यामनी वंश का। उसका बाद है मोहम्मद महमूद जो है गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकारों से कौन शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था, तो 30 का ये हो जाएगा आंसर शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। उसके बाद कह रहा है कि 31 में महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया, 31 का आंसर ए हो जाएगा लाहौर, 31 का एक हो जाएगा लाहौर, लाहौर। ठीक है, कह रहे कि आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति के चिता के साथ स्वतः जला देने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया था, तो 32 के आंसर ये हो जाएगा इबन बतूता, किसने किया था चित्रण, इबन बतूता किया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है 33 का एक मोहम्मद गौरी किसने किसने इक्तादारी प्रथा चलाई, तो यहाँ पर 34 के आंसर हो जाएगा 3 इल्तुतमिश। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था, लाख बख्श। 35 का आंसर 3 हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था कौन, तो 36 का आंसर हो जाएगा दो खान, कौन होता था, खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ 37 के आंसर हो जाएगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के काज को किसने पूरा करवाया था, कुतुब मीनार का काज पूरा किसने कराया था, तो 38 के आंसर 3 हो जाएगा इल्तुतमिश, कौन हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए यहाँ पर 38 का इल्तुतमिश हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग बीच में रख रहे हैं, 39 में कह रहा है क्या, नामांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, तो यहाँ पर 39 का ए हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, तो यहाँ पर 40 का आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में कितना, 2 कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे, यह संदर्भ किसका है, 41 के आंसर हो जाएगा 3 बहलोल लोदी। अल ब्रूनी किसके शासन काल में इसमें इतिहासकार था, तो 42 के आंसर हो जाएगा एक महमूद गजनवी। 43 में देखिए मिलान है, 43 का देखिए मिलान में 43 का एक हो जाएगा, यहाँ पास 2 का, इसमें चलिए इसमें 4 1 और 1। ठीक है, कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 में निजामुद्दीन औलिया जो है सूफी संत था, मलिक काफूर जो था हजार दिनार भी कहलाता था। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है क्या था, नियंत्रित दाम का राशन की शुरुआत किया था, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है क्या था, दास राजवंश का उखाड़ फेंकना था। करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास अर्थात गुलाम राजवंश से संबंधित है,
है। यहाँ पर 44 का आंसर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पर 45 के आंसर 3 हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 47 के 4 46 का 3 क्या हो जाएगा? 17 बार क्या करता है? आक्रमण करता है। चलिए यहाँ 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अपने आप को क्या करता है? खलीफा घोषित किया था। 47 के आंसर 4 हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। तो यहाँ पर इसी तरह से हम आपको फास्ट में कोशिश कर रहे हैं कि लूसेंट का जो बुक है उसे खत्म करना। वो भी लूसेंट का बुक में 2 है बुक, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव। तो हम ऑब्जेक्टिव अभी सब समाप्त करेंगे, इसके बाद सब्जेक्टिव को एक बार आप कमेंट कीजिएगा तो हम उसको बेसिक तरह से जैसे समझाया जाता है बोल करके उसी तरह समझाएंगे और उसका नोट्स की तरह बना बना के आपको बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ 48 नंबर लोधी वंश का संस्थापक कह रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? 48 में आंसर 3 होगा बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था? किसने किया था? तो 49 के कह रहा है कि 4 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? तो 50 का आंसर हो जाएगा 2 अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अल ब्रूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारिक उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की है? 51 का आंसर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। इनमें से क्या करें? कह कि भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 52 नंबर क्वेश्चन। 52 में कह रहा है कि अल ब्रूनी का पूरा नाम क्या था? अल ब्रूनी का पूरा नाम था 52 का एक अबू रेहान महमूद। कह रहा है कि चलिए आगे देखते हैं। 53 में अल ब्रूनी के अनुसार अत्यंत चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। क्या चीज था? तो 53 में यहाँ पास 53 के आंसर क्या होगा? 53 का 3 हो जाएगा ए और बी। मतलब धोबी, मोची, जादूगर, डालिया ढाल बनाने वाले अर्थात नाविक, मछुआ, बाद, जुल्हा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, कह रहे कि 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 54 का आंसर ए हो जाएगा किताब उल हिंद। बहिंद का युद्ध 1008 से 9 निम्नलिखित में से किस के बीच लड़ा गया? 55 का आंसर ए हो जाएगा महमूद गजनवी और आनंद पल। ठीक है, चलिए 56 में आप लोग के बीच में हम रखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी? 56 का आंसर हो जाएगा 3 अलाउद्दीन खिलजी। कल है कि 57 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का बाबत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? यहाँ कथन दिया हुआ है तो 57 में 4 हो जाएगा। यहाँ से सभी कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किया। उसके बाद कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिससे सैनिकों को नगद वेतन दिया। अंत और कह रहा है तीसरा में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश जो है फल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासन मिर्जा शाहरुख के अधिराज में अपना स्वीकार किया? 58 के आंसर 3 हो जाए खिरिज खा। कौन? तो खिरिज खा सैयद। चलिए 59 में आप लोग को देखिए। 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुल रूखी उपनाम से कविताएं लिखा गया?
लिखा करता था। 59 के 4 है सिकंदर लोदी। उसके बाद करके निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है, तो यहाँ पास असत्य खोजना है, तो 60 का आंसर 4 हो जाएगा। बाकी ए सब ए और बी सब सी क्या है, सही है। ये बट जो है क्या है, गलत है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग पेज में करें कि 61 में 61 यहाँ पास 61 और यहाँ 62 हो जाएगा। ठीक है, करें निम्न में से कौन सा कथन बलवंत के संबंध में असत्य है? यहाँ पास असत्य कर रहा है, 61 का आंसर ए 4 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, बाकी सब क्या है, सत्य है। यहाँ पास आपका दिल्ली पर शासन करने के निम्न वंशों का सही कर्म क्या है? तो यहाँ पास 62 नंबर का आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेम। 1 2 यहाँ पास पहले आया गुलाम, फिर आया खिलजी, फिर आया खिलजी के बाद क्या है तुगलक, तुगलक के बाद क्या आया सैयद, लास्ट में लोधी वंश आया। चलिए 63 नंबर आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में करे कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो यहाँ पास 63 का ए हो जाएगा, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। तो अब करें तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन सा कारण थे? तो 64 के आंसर 3 हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 सभी उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, कले विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवनति। ठीक है, करे कि उसके बाद गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो 65 का आंसर 2 हो जाएगा। 1 4 इसके बाद पहले ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद क्या हो जाएगा आराम शाह, उसके बाद आया इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान। सही अनुक्रम हो गया। चलिए 66 नंबर आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 66 में कह रहा है कि अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? 66 का यहाँ पास 66 का आंसर 3 हो जाएगा कुतुब मीनार। निम्न में से सुमेलित करे। चलिए 67 का 1 2 का 1 का 2 2 3 का 3 और 4 का 4। करे हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर है कौन था? खराज था। ठीक है, युद्ध की लूट में राज का 1/5 भाग था खुम्स। ठीक है, मुस्लिम द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर था उग्र। ठीक है, मुस्लिमों पर लगाने वाले धार्मिक कर था जकात। चलिए 68 में कह रहा है क्या? 68 में कह रहा है कि इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न से क्या सत्य नहीं है? 68 के 3 होगा, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। करे अमीर खुसरो के संबंध में किन निम्न से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पास 69 का सत्य पूछ रहा है, तो एक यहाँ पास चारों सही है। करे वे सूफी संत के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, वे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के दरबारी कभी भी थे। कौन? तो अमीर खुसरो। वो करे उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीना एवं ईरान के वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था, अमीर खुसरो। अब करे उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। चलिए आगे देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन 70 में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे? तो यहाँ पास कह रहे 70 का 1 हो जाएगा। यहाँ पास 1 2 3 मतलब दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। फिर 71 में कह रहे निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण था। 71 का आंसर 2 हो जाएगा। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? 72 का आंसर हो जाएगा। 72 के आंसर 2 हो जाएगा। सन
संस बनी। मोहम्मद गौरी जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो 73 के आंसर 4 होगा। इनमें से सभी कौन था? शहाबुद्दीन, मयूजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में फिर देखते हैं। 74 नंबर करे कि महमूद गौरी जो है 1175 से भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो 74 का आकार है। 74 के एक मुल्तान कारमाथी शासक मुल्तान। ठीक है, अब कह रहे भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? किसने था? 75 का आंसर हो जाएगा एक सोलंकी के शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल था क्या? तो 76 का आंसर हो जाएगा। 76 का एक भटिंडा, मतलब भटिंडा, तावर हिंदा या भटिंडा। ठीक है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का 77 के आंसर हो जाएगा 3 तराइन के द्वितीय युद्ध। तराइन के क्या था? तो द्वितीय युद्ध था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 78 में मोहम्मद गौरी और कनौज राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो 78 के आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंदावर का युद्ध हुआ था। किसका? 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 79 में कह रहा है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो 79 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब के खोखर में। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों को आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाली आक्रमण इसके परिणाम मात्र, यह किसका कथन है? तो 80 का एक आंसर हो जाएगा बी ए स्मिथ। उसके बाद कह रहे हैं महमूद गौरी के किस सेनापति ने बंगाल विजय 1204 से 5 और के असम का पर आक्रमण 1206 में किया? तो यहाँ पर 81 का आंसर 2 हो जाएगा। 81 का आंसर 2 इखियात उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 82 में कह रहा है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज के संस्थापक किसे माना जाता है? स्वतंत्र में 82 का एक होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में 83 का एक हो जाएगा रामचंद्र देव। जब उसने राज्य तब प्राप्त किया और शरीयत के नियमों को आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र तथा बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो 84 का 3 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। करे कि सल्तनत काल में भरा जो जश्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था कौन? तो 85 का आंसर एक हो जाएगा चौधरी। क्या हो जाएगा? चौधरी। 86 में कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? 86 का आंसर 2 हो जाएगा सैयद वंश। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? 87 का आंसर 4 हो जाएगा फिरोज तुगलक। कह रहे निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? किस सुल्तान ने? 88 का आंसर 3 फिरोज तुगलक। करे कि निम्नलिखित में से सुल्तान ने फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? 89 का 2 फिरोज तुगलक। करे कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था 90 का 1 मुसलमान। 91 के
क्वेश्चन देखिए, तबकात एक नासरी का लेखक कौन था? 91 का 3 मिनहाज उस सिराज करे अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? 92 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है 93 का 1 हो जाएगा लाहौर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? 94 का आंसर हो जाएगा 1 जफर खा। करेगा निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों का इंगित करता है? 95 का आंसर 4 हो जाएगा। 95 का आंसर 4 हो जाएगा। 1 खराज, तीसरा उर्स और मुक्तई। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। कह रहा है कि तुगलकनामा का रचनाकार कौन था? तुगलकनामा 96 का आंसर हो जाएगा 3 अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो था। ठीक है, 97 में कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? अक्ता 97 का 2 कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? 98 का 2 आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी यह जो है जीतल किन धातुओं के बने थे? किन धातुओं के बने थे? तो 99 के आंसर हो जाएगा ए चांदी तांबा। अमीर कोही मतलब कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया था? 100 क्वेश्चन, 100 का 3 मोहम्मद बिन तुगलक। इस वीडियो में आपको लगभग 100 क्वेश्चन हो चुका है और अभी आराम से सुनते रहिए। 100 क्वेश्चन और आप लोग के बीच में रखेंगे भी इसी वीडियो में, क्योंकि इस चैप्टर का लगभग 200 क्वेश्चन आप लोग के बीच में मिलेगा। चलिए कल अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? 101 का 3 होगा खड़ी बोली। तैमूरलंग ने किसके शासन काल में भारत का आक्रमण किया? 102 का 4 हो जाएगा नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। सल्तनत काल की जो प्रमुख मुद्राएं का पता निम्नलिखित में से कुट में से करें। यहाँ पर 103 का आंसर 4 हो जाएगा। 2 और 4, 2 जीतल और टांका। ठीक है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। 104 का आंसर हो जाएगा 3 तुर्कों ने। क्या करते? किसने किया था? तुर्कों ने पोलो का खेल। 105 में कह रहा है क्या कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? तो 105 का आंसर हो जाएगा आप लोग के बीच में 2। 105 का मोहम्मद गजनवी। कहा अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? 106 का आंसर ए होगा गाजी मलिक। जवाबित थे 107 के 2 राज कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? 108 का 3 हो जाएगा तुगलक। कथन 1 और कथन 2 में करा 109 में देखिए 109 का करा है 109 का आंसर हो जाएगा 3। ये सही है किंतु आर गलत है। मतलब अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में धन की प्राप्ति के अभियान थे। वह दक्षिण राज्यों में कब्जे किसमें करना चाहता था? नहीं, वो धन के था। लेखक और पुस्तक 110 में मिलान करना है। यहाँ पास 1 का 4, 3 का 2 का 3 और 3 का 2 और
4, यहाँ पर 4 का 1। कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी जो है तारिक ए फिरोज शाही लिखा, ठीक है। उसके बाद हसम जो है निजामी जो है यहाँ पर किसने लिखा, ताजुल मासिर लिखा, ठीक है। उसके बाद मिनहाज उस सिराज जो लिखा है तबकात ए नासिरी। उसके बाद कह रहे याहिया बिन अहमद सरहिंद जो है तारिक ए मुबारक शाही है। चलिए आगे देखते हैं 110 के बाद 111 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तौल की सबसे छोटी इकाई 111 का एक रकीता संस्कृत। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? 112 का आंसर ए होगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? 113 के 3 इब्न बतूता। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत का आक्रमण किया? 114 का 2 हो जाएगा 1398। अब यहाँ पर आगे देखते हैं 115 का दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहास वर्णी ने कहा राजा को अपनी प्रजा के तथा प्रजा अपने राजा को मुक्ति मिली है? 115 का 2 के तो मोहम्मद बिन तुगलक। 116 का 3 दिल्ली के सुल्तान बलबंत का पूरा नाम क्या था? तो 116 का 3 हो जाएगा गयासुद्दीन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? 117 में कह रहा है कि 117 का 2 अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? 118 का 118 का आंसर हो जाएगा आपको 3 हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में आपको सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है तो हुमायूं का मकबरा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं 119 में कह रहा है क्या कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीन एक खैरात 3 दान विभाग स्थापित किया था, वह कौन किए थे? 119 के आंसर 2 हो जाएगा फिरोज तुगलक। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? 120 का 4 सितार। किसको? तो सितार। कई नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता है। 121 का 4 अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मतलब मौजूद होने के बावजूद भी गुलाब वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था 122 का 2 मंगोल आक्रमण का भय था। मगर मंगोल जो का बार इसका भय था कि आक्रमण कर देगा। 123 में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी किसने? तो 123 का आंसर 3 अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा अर्थात नयाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था कौन? तो 124 का आंसर 3 फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातिन का उपाधि किसने धारण की? 125 का 4 हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? 126 के एक कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? 127 का आंसर ए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो 128 का आंसर 2 होगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था।
ठीक है, चलिए 129 में देखते हैं आप लोगों के बीच में 129 नंबर क्वेश्चन। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने ईश्वर का अभिशाप कहलाता था। 129 का एक हो जाएगा चंगेज खा। निम्नलिखित में से बगदाद के खलीफा के मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था। 130 का दो होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआल के आर्थिक महत्व को समझा। 131 का दो इल्तुतमिश दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। 132 का आंसर 3 हो जाएगा, बहलोल लोदी और सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी। 133 में कह रहा है कि 133 में दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो 133 का आंसर हो जाएगा 3, नासिरुद्दीन महमूद। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। 134 का 4, 134 का 4 फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीन ए बंदगान स्थापित किया। 135 के आंसर ए हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है। कारण कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय दिल्ली का एक प्रकार का प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत लोग मर गए थे। चलिए 136 में कह रहा है क्या, 136 में कह रहा है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया। 136 के आंसर 3 हो जाएगा, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर 137 का आंसर ए हो जाएगा, दीवान ए बंदगान तुगलक वंश के द्वारा है। अब कह रहा है सल्तनत काल में हवाजिल का अर्थ था। 138 का 3, 138 का 3 इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। करे कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने का लिए प्रसिद्ध था। वो 139 का 3 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने वाले शासक बने, प्रसिद्ध भी। 140, चलिए आपको लोग के बीच में 60 क्वेश्चन आ रहा। चलिए 140 में देखते हैं। 140 का ए हो जाए, ए और दोनों सही है। प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। उसमें अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश का एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव उपाधि धारण की। तो यहाँ 141 का आंसर 3 हो जाएगा, जिल ए इलाही। करे निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा अर्थात सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा का भी निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया। 142 का आंसर 3 होगा, इल्तुतमिश। चलिए इल्तुतमिश। चलिए 143 का देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा की प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। 143 का आंसर हो जाएगा 4, नागौर मतलब जोधपुर में। करे किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिल्हलगानी या चालीसा दल का गठन किया। तो 144 का आंसर हो जाएगा 144 का 2 इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा
दरबार में बलवंत का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था? 145 का ए हो जाएगा इमाम उद्दीन रेहान। इमाम उद्दीन रेहान था। करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने चहलगामी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? 146 का 146 का आंसर ए हो जाएगा बलवंत। करेक्ट। कि किसके राजकाल में लखनौती अर्थात बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? 147 में 147 का आंसर दो होगा बलवंत। क्या होगा? बलवंत। 148 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 148 का बलवंत ने वित्त विभाग अर्थात दीवान विरासत अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीन ए अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था 148 का इसका उद्देश्य था 3 मतलब आंतरिक विद्रोहियों का दमन और मंगोल आक्रमण को रोकना। मतलब ए और बी दोनों सही। किसने राज दरबार में ज्यादा घुटनों पर बैठकर शीश नमाया और पाबोस पांव को चूमना परिपाटी चलाई? मतलब यहाँ पर एक नियम चलाया था। 149 का ये आंसर हो जाएगा दो बलवंत। ये बदमाश बलवंत। ठीक है। बलवंत जो है अपने ही कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? 150 का जो है बलवंत जो है ये क्या है? अफरियाब। ठीक है। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने को इजाजत देता था। यह उक्ति किसके संबंधित है? 151 में दो ये बलवंत के काम था। ना तो हंसेंगे ने ना तो तुमको हंसने देंगे। ठीक है। इसका कहना यही था। चलिए 152 में हम देखते हैं। 152 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कैलूगढ़ी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? 152 का दो हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 153 में कह रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में घटी घटनाएं थी क्या? तो 153 का 4 हो जाएगा उपयुक्त में सभी का। उसके बाद क्या रहा है कि 154 में दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? 154 के ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद कह रहा है कि राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीन ए वाकुक सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? 155 का तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 155 के बाद 156 करे कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? 156 में 3 हो जाएगा अली गुरसाब। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात के विजय अभियान के क्रम में खंभात के से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत के विजय का नेतृत्व किया? 157 का आंसर हो जाएगा ए मलिक काफूर। ठीक है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है क्योंकि वो 1000 के दिनार। 158 का आंसर ये हो जाएगा कि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर को नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 में से 1312 किया गया ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या है? 159 में ए देवगिरी वारंगल होयसल मदुरा। 160 करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक के 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा रायन जो है राजाओं का राजा
की उपाधि दी तथा गुजरात का नवासरी जिला का उसके राज्य में शामिल करवा दिया। 160 का एक देवगिरी के शासक रामचंद्र को दक्षिणी अभियान के क्रम में किसके मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया। मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। 161 का 2 होगा प्रताप रुद्र देव। किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो कि राज के लिए हितकर है। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं। 162 का 1 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना त्याग दिया। 163 का 1 था क्या अला उल मुल्क था। चलिए 164 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 164 में कह रहा है किसने 4 अध्यादेश में जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन दिल्ली के मध्य निषेध अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया। 164 का आंसर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अरे कि किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की। 165 का ए आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग मतलब घोड़ा का दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं होलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया। यहाँ पर था 166 का आंसर कौन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। घोड़े पर दाग मतलब चिन्ह लगाना था होलिया। ठीक है। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू आदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। 167 में ये आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। 168 में कह रहा कि एक अप्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अप्पा 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा प्रारंभ भी किसने किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने करता है। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है। 169 का 2 169 का 2 ठीक है सब सही है। भूमि अनुदानों का समाप्ति मुकदमों जो खुद एवं चौधरियों अथवा मोरलैंड के शब्दों को मध्य वर्ग विशेष अधिकारियों का की समाप्ति एवं दीनार ए मुस्तखाराज की स्थापना। उसके बाद यहाँ पर 20वां के आधार पर भूमि के पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज अर्थात भूराज निर्धारित। जकात जजिया नीमा की नई दर निर्धारित है। 170 का राय 170 का सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था। 170 का 2 वस्त्र और अन्य वस्तुओं का बाजार था। 170 हो गया। चलिए 171 हम आते हैं 171 पर। 171 में दिल्ली स्थित सीरी किला 1000 सतून राजमहल 1000 खंभे वाला राजमहल निर्मित का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 171 का 3 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को। किसने रस्म ए मियान बीच का रास्ता था तरीक ए अतलाद सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई। 172 का आंसर ए होगा गयासुद्दीन तुगलक। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर अर्थात तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागतम भवन से गिरने से हुई। 173 के 2 हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। 174 का 1 हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। करेक्ट सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खा था। 175 का आंसर 2 हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का।
176 में आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं क्वेश्चन। कह रहे कि किसने शासन बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा। 176 का आंसर 2 होगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। यहाँ मिलान करना है 177 का, यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर देखिए मदुरा जलालुद्दीन अहसान शाह है, विजयनगर हरिहर बुक्का, वारंगल कन्हैया बहमनी, हसन गांगू था। 178 में देखिए क्या आ रहा है कि मेरा सारा राज बीमार पड़ गया। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी थी? तो 178 का यहाँ पर 2 होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। करे किसके राजकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 में बहमनी राज की स्थापना में हुई। यहाँ पर 79 का भी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुआ था? 180 का ठट्टा में। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों किस सुल्तान ने राज के संरक्षण दिया? 181 का 3 मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों को स्थान पर केवल 4 कर लगाए? 182 का आंसर 3 हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। तो 183 में देखिए 183 में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसने सेना के नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर बजाय भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? 183 का 3 फिरोज तुगलक। करे किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहा ए फिरोज शाही लिखी? 184 का 3 होता है, फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? 185 का 1 हो जाएगा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सप्पा क्या था? यहाँ पर 86 का हो जाएगा 2, एक खैराती अस्पताल। 87 चलिए 187 में देखते हैं कह रहा है क्या कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो यहाँ पर 187 का आंसर हो जाएगा ए, सिकंदर लोदी। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई? 188 का आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद गौरी। जौनपुर राज का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर का अंतिम शासक जो था कौन था? हुसैन शाह था। यहाँ पर 189 के बाद 190 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर 190 का आंसर हो जाएगा डी, बाकी सब क्या है? सही है। अल बरूनी जो है सूफी मत के ईश्वरीय प्रेम की पहचान भागवत गीता के समांतर परिच्छेदों स्वाविलेपन के रूप में की है। कह कि बी में अल बरूनी के अनुसार आत्मा संबंधी सूफी सिद्धांत पतंजलि का योग सूत्र सिद्धांत के समय थे। सही है। सूफी मत पर हठ योग का अमृत पूर्ण का अस्थायी प्रभाव पाया जाता था। उसको 191 दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? 191 का बी आंसर हो जाएगा, फिरोज तुगलक। चंगेज खां का मूल नाम था? 192 का सी तैमुचिन थे। 193 निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुख संपत्ति का फारसी में अनुवाद कर
उसका नाम सुतुतीनामा रखा। 193 का 193 के 4 ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। चलिए 100 तो हो गया, 194 देख लेते हैं। 194 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलंग का 1398 ईस्वी में भारत का आक्रमण किया था। तो 194 का आंसर 2 हो जाएगा, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था। 195 का आंसर 3 हो जाएगा, गांव के प्रधान के लिए, गांव के प्रधान के लिए। तो 96 में कह रहे हैं मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुआ था। 196 का आंसर 1227 में, 1227 में। कह रहा है कि खरीदादार कौन था, खरीदादार कौन था। तो 97 का ए होगा, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। तो लगभग इसमें 197 क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम कवर कर चुके हैं। और आप लोग एक तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पास आप ही का एक वीडियो शेयर करने का ही वजह से ये वीडियो बन रहा है। अगर एक शेयर नहीं करते हैं तो आपके दोस्त को ये वीडियो छूट जाएगा। तो एक बार जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।